नमस्ते दोस्तों, आज हम एक बहुत ही खास विषय पर बात करने वाले हैं, आपकी सेहत। आजकल बढ़ते हुए हार्ट अटैक, डायबिटीज और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं हर किसी को परेशान कर रही हैं। तो चलिए जानते हैं कि हम कैसे अपने सेहत को सही दिशा में ले जा सकते हैं। क्या आपको भी कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड के बढ़ते लेवल की चिंता है, या फिर आपके जोड़ों में दर्द और सूजन से परेशान है? क्या स्क्रीन टाइम आपके आंखों को ड्राई और एंजाइटी को बढ़ा रहा है? और क्या आपको फैटी लिवर और बालों के झड़ने की समस्या का सामना करना पड़ रहा है? इन सभी बातों का समाधान एक ही चीज में छिपा है, ओमेगा 3। एक बार किसी ने मुझसे कहा कि लगातार ओमेगा 3 का सेवन करने पर कैसे बदलाव देखने को मिल सकते हैं, और यकीन मानिए ये विज्ञान से भी प्रमाणित है। ओमेगा 3 आपके हार्ट, ब्रेन, आँखों, जोड़ों, बालों, स्किन और यहाँ तक कि डायबिटीज जैसी समस्याओं को भी ठीक करने में सहायक होता है। आप जानकर हैरान होंगे कि अगर आप अपनी डाइट में नियमित रूप से ओमेगा 3 शामिल करते हैं तो कैंसर होने के चांसेस 55% तक कम हो सकते हैं। और खासकर वो महिलाएं जो प्रेगनेंसी के दौरान ओमेगा 3 लेती हैं, उनके बच्चों का दिमाग भी ज्यादा विकसित होता है। आज हम बात करेंगे ओमेगा 3 के बारे में, जो हमारी सेहत के लिए बहुत जरूरी है। जब ओमेगा 3 की चर्चा होती है तो सबसे पहले दिमाग में आता है फिश ऑयल कैप्सूल्स। हाँ, वही सुनहरे ट्रांसपेरेंट कैप्सूल्स। हम सभी जानते हैं कि सालमन, टूना और मैकल जैसी मछलियों में ओमेगा 3 पाया जाता है। यही वजह है कि ये कैप्सूल्स लोकप्रिय है। लेकिन क्या ये सच में अच्छा सोर्स है? चलिए जानते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन फिश ऑयल कैप्सूल्स दरअसल ओमेगा 3 का सबसे अच्छा स्रोत नहीं है। हाँ, ये सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन ऐसा सच में है। फिश ऑयल जल्दी खराब हो जाता है। हाल ही में किए गए कई अध्ययनों से पता चला है कि इनमें से ज्यादातर कैप्सूल्स में वो गुण नहीं रहते जो हमें चाहिए। एक अध्ययन में तो पाया गया कि 83% फिश ऑयल कैप्सूल्स खराब हो चुके होते हैं जब तक ये आपके पास पहुंचते हैं। और जब आप सोचते हैं कि मछलियों को मारकर उनका ऑयल निकाला जाता है, तो ये विचार भी आपको परेशान कर सकता है। किसी जीव को इस तरह से मारकर अपनी सेहत सुधारना, क्या ये सही है? तो क्या करें? चिंता न करें। ओमेगा 3 हमारे लिए जरूरी है, लेकिन इसके लिए केवल फिश ऑयल ही एकमात्र विकल्प नहीं है। कुदरत में इसके कई अन्य स्रोत भी उपलब्ध है। मैं आपको 5 ऐसे वेजिटेरियन फूड्स बताने वाली हूँ जिनमें ओमेगा 3 की भरपूर मात्रा होती है। अगर आप इनमें से सिर्फ 2 चीजें अपनी डाइट में शामिल कर लें तो आपको ओमेगा 3 की कमी महसूस नहीं होगी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और देखते हैं वेजिटेरियन ओमेगा 3 के बेहतरीन स्रोत क्या है। सबसे पहले बात करते हैं अलसी के बीजों की। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सिर्फ एक बड़े चम्मच अलसी के बीज में लगभग 2350 मिलीग्राम ओमेगा होता है? हाँ, आपने सही सुना। ये छोटे छोटे बीज सेहत का खजाना है। अब सवाल आता है कि इन्हें खाएं कैसे? आप इन्हें हल्का ड्राई रोस्ट करके पाउडर बना सकते हैं। फिर इसे आटे में मिलाइए, लड्डू बनाइए या अपनी स्मूदी में डालिए। इतना ही नहीं, आप इसे दही के साथ भी खा सकते हैं। और यकीन मानिए, ये न सिर्फ स्वादिष्ट है बल्कि दिल, पाचन और बालों के लिए भी कमाल का है। अब आते हैं अखरोट पर। अखरोट को अक्सर ब्रेन फूड कहा जाता है और इसके पीछे एक ठोस वजह है। एक मुट्ठी अखरोट में करीब 2700 मिलीग्राम ओमेगा पाया जाता है। कैसे खाएं? इन्हें रात भर पानी में भिगोकर खाएं। आप चाहें तो इन्हें सलाद, ओटमील या डेजर्ट में भी शामिल कर सकते हैं। अखरोट का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह आपकी याददाश्त तेज करता है, दिल को हेल्दी रखता है और स्किन को ग्लोइंग बनाता है। तो अगली बार स्नैक्स की जगह अखरोट का चुनाव करें। तीसरे नंबर पर हैं चिया सीड्स, जो आजकल बहुत पॉपुलर हो चुके हैं। एक बड़े चम्मच चिया सीड्स में लगभग 2000 मिलीग्राम ओमेगा होता है। अब इन्हें इस्तेमाल कैसे करें? इन्हें 30 मिनट के लिए पानी में भिगो दें। फिर इन्हें अपने नींबू पानी, शेक, स्मूदी या दही में डालें। ये न सिर्फ आपके पेय पदार्थों को स्वादिष्ट बनाता है, बल्कि वजन घटाने और कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में भी मदद करता है। इसमें मौजूद कैल्शियम आपकी हड्डियों को भी मजबूत बनाता है, तो इसे अपनी डाइट का हिस्सा जरूर बनाएं। चौथे नंबर पर आते हैं सब्जा सीड्स। तुलसी के बीज, जिन्हें हम सब्जा सीड्स कहते हैं, ओमेगा के शानदार स्रोत है। एक बड़े चम्मच सब्जा सीड्स में करीब 1240 मिलीग्राम ओमेगा होता है। इनका इस्तेमाल भी काफी आसान है। इन्हें 15 से 20 मिनट पानी में भिगो कर रखें। जब ये फूल जाएं, तो इन्हें शेक, स्मूदी या फालूदा में डालें। सब्जा सीड्स न सिर्फ आपके पाचन को सुधारते हैं, बल्कि शरीर को ठंडक भी पहुंचाते हैं। गर्मियों में यह आपकी डाइट का सबसे अच्छा हिस्सा हो सकता है। आखिरी लेकिन बेहद खास, पालक। क्या आप जानते हैं कि 100 ग्राम पालक में लगभग 370 मिलीग्राम ओमेगा होता है? पालक को खाएं कैसे? आप इसे सब्जी, सूप या सलाद के रूप में खा सकते हैं। पालक पराठा या स्मूदी भी एक बेहतरीन विकल्प है। पालक आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद करता है, खून की गुणवत्ता सुधारता है और आँखों की रोशनी के लिए भी बेहद फायदेमंद है।
तो इसे अपने आहार का हिस्सा जरूर बनाएं। तो दोस्तों, ये थे 5 शाकाहारी स्रोत जिनमें ओमेगा भरपूर मात्रा में पाया जाता है। अब आप फिश ऑयल की जगह इन प्राकृतिक और शाकाहारी विकल्पों का उपयोग करके अपनी सेहत को बेहतर बना सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।